जय माँ ललिता अंबिका। जैसा कि आपके सामने एक बार हम फिर से प्रस्तुत हैं ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के श्लोकों के अर्थ को लेकर। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर हम इन श्लोकों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, व्याख्या नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल अर्थ देखेंगे, जो सिंपल लैंग्वेज में होता है उसको हम यहाँ बता देंगे। जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको आप स्वयं ही जब इसका पाठ करेंगे घर पर, आपको आपके अनुभव के आधार पर वो आपको स्वयं ही देवी माँ की हेल्प से वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पहले श्लोक को एक्सप्लेन करें। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपका उच्चारण भी सही हो। तो पहला श्लोक यहाँ दे रखा है ये: ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। तो श्री मतलब क्या होता है? श्री मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो श्री माता लिखा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये जो माँ है, जगत जननी है, जन्म देने वाली है सबको, वो ये जगत जननी माँ सर्वश्रेष्ठ माँ है हमारी। श्री महाराज्ञी, महारानी और महाराज्ञी में थोड़ा सा डिफरेंस है। महारानी मतलब रानी, महाराज्ञी मतलब रानियों की भी रानी। तो जो श्री माता है सर्वश्रेष्ठ जगत जननी माँ हैं, और जो रानियों की रानी है श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, और जो सिंहासन पर विराजमान है। चिदग्निकुंड संभूता, जिनका जन्म चित्त की अग्नि से हुआ है। चिदग्नि, ये चिदग्नि है। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, इसका मतलब हुआ जिनका जन्म चित्त रूपी अग्नि के कुंड से हुआ है, और जिन्होंने देव कार्य मतलब देवताओं के कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था, उद्यत हुई थी। तो ये पहले श्लोक का अर्थ हो गया। दूसरा श्लोक है अपना: उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता। उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। इसका मतलब हुआ उद्यत भानु, भानु मतलब सूर्य, उदय हुए, सहस्राभा मतलब 1000। 1000 सूर्य के उदय होने से जो प्रकाश होता है माँ के जन्म के समय, माँ के जन्म को तो जन्म नहीं कहेंगे, मतलब माँ के प्राकट्य के समय 1000 सूर्यों का उदय के बराबर जो प्रकाश था, उतना प्रकाश था। और चतुर्बाहु समन्विता मतलब जिनकी 4 भुजाएं हैं। और माँ का जब प्राकट्य हुआ तो 4 बाहों के साथ हुआ, 4 हाथों थे माँ के। राग स्वरूप पाषाढ़्या, माँ के एक हाथ में पास था, जो पास एक आप कह लीजिए हथियार है जो माँ के हाथ में है। राग स्वरूप, राग मतलब प्रेम। तो वो जो पास है, तो जैसे यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। कई लोग कहेंगे जो हमारा राग है, राग मतलब लगाव कह लीजिए, उसको काटने के लिए उन्होंने पास धारण किया हुआ है। तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ हम देखेंगे जो पास है वो किसका स्वरूप की तरह है? राग स्वरूप, लगाव प्रेम की तरह है। क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, क्रोधाकारा कुशोज्ज्वला, क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, ये पूरा उच्चारण होगा। और क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मतलब इसमें क्रोध कारांकुश, अंकुश शब्द आया। अंकुश मतलब जो हाथी पे महावत होते हैं, तो अंकुश से उन हाथियों को कंट्रोल किया जाता है। तो माँ ने एक हाथ में अंकुश धारण किया हुआ है, जो इस तरह से उज्जवल हो रहा है जैसे गुस्से में आदमी का चेहरा तमतमा उठता है, उस प्रकार से वो इतना उज्जवल हो रहा है अंकुश। तीसरे श्लोक में देखें:
मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सायका। माँ ने एक हाथ में दंड धारण किया हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मन को। पंच तन्मात्र सायका, और 5 उनके पास वो हैं, क्या लीजिए, बाण। और वो हमारे जो शरीर के सूक्ष्म तत्व हैं 5, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंच तन्मात्र सायका। निजारूढ़ प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला, और जिनकी आभा ऐसी है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में लाल रंग पूरी तरह से छा गया है। मन निजारूढ़ प्रभापूर, प्रभापूर मतलब सूर्योदय के समय आसमान क्या होता है? लाल हो जाता है। और इस लाल रंग की आभा से पूरे ब्रह्मांड को ढक दिया गया है। मज्जत ब्रह्मांड मंडला। चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा। चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा। कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। माँ ने चंपक के पुष्प हैं जो वो अपने बालों में धारण कर रखे हैं। माँ ने चंपा के जो पुष्प हैं उनको बालों में धारण कर लिया है। तो माँ ने बालों में चंपा, पुन्नाग और सौगंधिका, इनके पुष्पों को बालों में धारण किया हुआ है। कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता, और उनके मुकुट पर कुरुविंद नामक मणि उन पर सुशोभित हो रही है। कनत कोटीर मंडिता। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता, और माँ के मुकुट पर अष्टमी का जो चांद होता है कुछ इस तरह से अर्धकार, तो माँ ने अपने मुकुट पर अष्टमी का चंद्र है जो उसको धारण किया हुआ, वो उनके मुकुट पर शोभायमान है। मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषिका, और उनके मुख पर मतलब मुख पर चंद्र के समान मतलब चंद्रमा के समान कलंकाभ मृग नाभि विशेषिका। मृग की नाभि में क्या होता है? आपको पता है क्या होता है मृग की नाभि में? तो मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषिका, माँ के जो मस्तक पर मृग की नाभि में क्या होता है? कस्तूरी, उसका तिलक लगा है जिसकी आभा चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही है। उस मतलब चंद्रमा के समान उसकी चमक है, आभा है। ठीक है, ये मस्क मार्क बोलते हैं इसको, कि माँ के जो तिलक है वो कस्तूरी का वहाँ पर तिलक लगा हुआ है, और उसका जो चमक है वो कैसा है? चंद्रमा के समान उसकी आभा है। तो ये 5 श्लोकों का अर्थ था। अगर किसी में आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले 5 श्लोकों के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ ललिता अंबिका।